हेलो जी, सवेरे की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले मैं अपना उठ के ठंडा पानी पीती हूँ और उसके 10-15 मिनट के बाद ब्रश वगैरह करके फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ 1 कप भर के पूरा, जिसमें मैं चाय पीती हूँ मिट्टी वाला वही कप। और उसके बाद मैं अपने नहा के आ गई थी और नहा के मैंने पूजा कर ली थी, क्योंकि पूजा वाला काम निपट जाना फिर ऐसे लगा कि हाँ ये काम तो हो गया कंप्लीट। क्योंकि तब तक मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ ढंग से, क्योंकि मैं जो ब्रेकफास्ट किया करूँ ना उससे पहले ही पूजा कंप्लीट कर ला करूँ। तो ये सारे काम मैंने अपने कंप्लीट कर दिए थे और अब मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैंने सबसे पहले मूंग की दाल भिगो दी थी रात को ही, तो उसको पीसने लगी थी, क्योंकि उसका बनाना है मैंने चिल्ला। तो सुबह मैं मूंग की दाल का चिल्ला ब्रेकफास्ट में लिया करूँ। और इसमें मैंने अपने मसाले ऐड कर लिए थे, नमक, मिर्च और जीरा। मैं साबुत जीरा ही यूज करती हूँ, क्योंकि मैं जीरा का पहले पानी वगैरह पीला करती, लेकिन अब मैं साबुत जीरा ऐसे ही जैसे चिल्ला वगैरह में खा लिया करूँ हूँ। और मैंने अपनी रूटीन को ना प्रॉपर कर रखा है, जैसे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग भी मेरी अच्छी चल रही है और खाना का भी और लंच ब्रेक सब कुछ हर चीज़ को मैं अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। और इसके साथ साथ जैसे मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ ना, उसी हिसाब से मेरे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मेरी ना इंचेज बहुत अच्छी लॉस हो रही है और फैट भी अच्छा खासा लॉस हो गया है। और साथ में अपने घर के काम में भी पता है क्या ऐसे मतलब चुस्ती सी रहती। मैं मतलब क्या है कि हम काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एक जो एक्टिवनेस सी होती है ना वो बनी रहो शरीर में। और अगर हम एक दिन भी एक्सरसाइज वगैरह ना करा या फिर अपना टाइम टू टाइम खाना ना खाओ, पानी वगैरह का इंटेक अच्छा ना हो ना, तो उसी में थोड़ा लेजीपन सा हो जो है। और अभी 4-5 दिन मेरी एक्सरसाइज पूरी मतलब डिले क्या, मैंने की ही नहीं, ना मैंने वॉकिंग की ना मैंने एक्सरसाइज की, बीच में सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन आज फिर से मैंने अपनी रूटीन बनाई है। पहले तो मेरी यही रूटीन थी कि मैं अपना प्रॉपर काम पे आ जाऊं और फिर अपना लग जाऊं, जो अपनी रूटीन चल रही है एक्सरसाइज वगैरह ये सब कुछ प्रॉपर करती रहूं। क्योंकि मेरे को ना मैंने अपने आप में अपने शरीर में इतने बदलाव दिख रहे हैं। जो सुबह उठने के बाद मेरी कमर में दर्द होता था, सबसे पहले तो वो नहीं है। और सेकंड पार्ट ये है कि भाई जो पेट वगैरह का दर्द होता है ऐसी प्रॉब्लम में, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। और एक है कि जो अड़कापन सा रहा, पूरा दिन काम करने का मन कर रहा है, ऐसे रहा कि मैं पूरा दिन काम कर सका। और इधर मैंने अपना बैटर कर लिया था रेडी, उसको एक कटोरी में निकाल लिया है। और अब लग जूंगी मैं इस पर, नॉन स्टिक तवे पे बनेंगे ना, क्योंकि चीले इस पर चिपक जाए हैं, पलटे नहीं जाते। लेकिन नॉन स्टिक तवा पे हम क्या है कि अगर हल्का सा भी कच्चा रहता ना, उसको भी आप पलट सका। हाँ, इसलिए मैं ये चीज़ ना नॉन स्टिक तवा पे ही बनाया करूँ हूँ। और अब मैं साथ में रख दूंगी चिल्ला बनने के लिए, और फिर मैं साथ में माखन भी निकाल दूंगी, क्योंकि चिल्ला भी 1-1.5 मिनट में बनता है, एक साइड से 1-1.5 मिनट, मतलब धीरे धीरे मंदी मंदी आंच पर बनाना पड़ा है। और इधर मैं लगी हूँ, देखो तवा चढ़ा दिया है और साथ में इसकी माखन की तैयारी करन। क्योंकि सुबह सुबह ना छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा हो जाए हैं और हर काम को स्पेशल टाइमिंग भी देनी पड़ा है। और फिर साथ में काव्यांश की भी देखभाल करनी पड़ा है। ये सुबह सुबह के काम इतने हो जाए, दिन में ज़्यादा काम नहीं होते लेकिन सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम हुआ। और सुबह खुशी नमन भी चले गए थे इस टाइम पे, तो मतलब तो इसका बाद के ही काम है ये, इसी टाइम बहुत काम भी कर जाए। और मेरे को क्या हो कि एक बार जो किचन का काम है ना साफ सफाई वाला, वो निपट जाए ना, उसके बाद ये आ कि कोई आ भी जाओ ना अपना घर पे बाई चांस या कुछ हो, कहीं जाना पड़ जाए, तो ये नहीं रहा कि भी काम पड़ा है, ऐसे लोग काम बनाया बनाया हाँ है। और जो मैं आज का मक्खन निकालूंगी ना, इसको गर्म करके पूजा के लिए निकाल के रख दूंगी। क्योंकि जो मेरा अब 3-4 दिन की मड़ाई का है ये, तो अच्छा खासा मक्खन निकलेगा। तो अब 1 हफ्ता 10 दिन तक ये पूजा में चल जाएगा, मतलब जोत बत्ती लगाऊं उसमें चल जाएगा। और फिर बाद में मक्खन निकाले कर हाँ वो हमारा खाना पीना में चल जाए, जैसे कि रोटी चौपड़न में या फिर हम सब्जी में डाल के खाए या फिर रोटी पर रख के खावा, तो इस तरह तो चल जाए। और मैं हर तीसरा या चौथा दिन तो लस्सी बनाए लिया करूँ इस तरह थे। जैसे वो उस तरह तो निकलते ना मलाई में से डायरेक्ट मक्खन निकलना या फिर कच्ची मलाई से, मैं उस टाइप से कभी नहीं निकालती, पहले निकालती थी लेकिन अब मैंने वह चीज़ बिल्कुल छोड़ दी है। क्योंकि एक तो उस तो मैंने मक्खन ये लग रहा है कि कम चिकना निकला है और एक मक्खन पूरा नहीं निकलता। और इससे क्या हुआ कि लस्सी भी बन जाए, तो लस्सी का अच्छा खासा यूज हो जाए गर्मी में। सर्दी में तो नहीं फिर भी इतनी पी जाती, लेकिन गर्मी में तो अच्छी लगती है। अगर ना भी पीवाना तो इसमें तक कड़ी बन जावा है, मतलब इसका अच्छा यूज हो जाए। इधर मैंने मक्खन निकाल लिया था और उधर साइड में मैंने देखा कि वो हो गया है, तवा भी बिल्कुल गर्म हो गया है चिल्ला खैतर। तो इधर छालनी से लस्सी को ढक के रख दिया और अब थोड़ी देर बाद चिल्ला उतारने के बाद जो इधर की साफ सफाई है वो भी सारी कंप्लीट कर दूंगी मैं। और अब मैं लगी हूँ चिल्ला बनाने के लिए। और सुबह ये जो चिल्ला का ब्रेकफास्ट है ना, यो मतलब मैं 9 बजे तक
अपना कंप्लीट कर लिया करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 9:15 आया करे, लेकिन कभी 8:30 तक भी कर लूँ, क्योंकि इस तरह जैसे हम 1 बजे फिर लंच करेंगे ना, तो तब तक एनर्जी बनी रहेगी, भूख नहीं लगेगी। और जैसे रात को 5 बजे या 5:30 6 बजे तक खाना खाया है ना, तो सुबह इस टाइम तक थोड़ी भूख फील होने भी लग जाए है। वैसे तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक हो ना, पानी में ज़्यादा पीऊँ हूँ तो भूख का इतना पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम खाने से ये है कि अपने को क्रेविंग्स ही नहीं बनी रहेगी। जो मैंने ये रहा कि हमने भूख लग रही है, हमने कुछ खाना है, जो इस टाइप की क्रेविंग हो ना, वो नहीं रहती। और इधर चिल्ला उस पे डाल के, तवे पे डाल के, और मैंने अपनी रई को भी धो दिया अच्छे से पोंछ के इसको, और पैक करके रख दूंगी वापस, क्योंकि इससे ना ये थोड़ी सी तो चिकनी चिकनी सी नहीं रहती भी। अब नेक्स्ट टाइम यूज करा ना तो जैसे चिकनी होती है, फिर इस पर धूल मिट्टी कुछ नहीं लगेगी, एंड साफ जैसी रखेंगे ना वैसी की वैसी साफ मिल जाएगी। और ये जो चिल्ला है ना, इसका बैटर बिल्कुल पतला पतला रखती हूँ मैं, तो इसको थोड़ा हाथ सेकने में ना टाइम लगता है, इसलिए तब तक मैं ये अपने ये काम भी कर लूँगी साथ साथ। जो इधर थोड़ा बहुत फैला है इसको भी साथ के साथ समेट दूंगी, क्योंकि देखो वैसे 5 या 4 मिनट लगेंगे इसको बनने में, तो इधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने जो छोटे छोटे काम है वो भी मैं अपने कंप्लीट कर लूँ। तो अभी मैं एक बार पलटने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है कि ये नहीं पलटा जाएगा, अभी गर्म है। और इस साइड में दूसरे तवे पे सोच रही थी कि जो रोटी है ना, एक दो वो भी उतार दूं, क्योंकि काव्यांश और रीतू को भी ब्रेकफास्ट करना है ना। लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि ये तवा गर्म ही रहेगा, 2 ही तो उतारनी, बाद में इसी पे उतार दूंगी। और ये देखो इस टाइप का चिल्ला हो गया है, और अब ये सीख भी गया था, तो इसको बिल्कुल धीरे धीरे पलटना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच में से टूटने का डर रहा है ना इस पे। ये क्या है कि पतले बैटर का ना, इसलिए बहुत थोड़ा ज़्यादा चिपक जाए है, और बहुत मुश्किल तो उतरा है। और जो नॉर्मल तवा हुआ ना, इस पर तो आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि इस पे से तो ये कभी भी नहीं छूटेगा, कभी भी इस पे अच्छा चिल्ला नहीं बन सकता। नॉन स्टिक तवे पे ये है कि थोड़ा सा टाइम लग के बन जाता है कुल मिला के अच्छा। ये देख लो, ये इसका लुक था जो थोड़ा सा दरदरा टाइप में था, जैसे ऐसे दाने टाइप में नहीं होता, ये वाला था। और ये दूसरी साइड से इसका लुक आया है पलटने के बाद में, कितना अच्छा आ गया है, बिल्कुल रेड रेड सा हो गया है, ऐसा नहीं रहा कच्चा कच्चा टाइप से। और ये इस दूसरी साइड से, मतलब ये स्टार्टिंग वाली साइड से, जिस साइड से पहली साइड से डालते हैं, और वो दूसरी साइड से, तो दोनों साइड से लट पलट के मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है। हेलो जी, राम राम, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अपने गीत अपने रीत पर। उम्मीद करूँ सारे राज्य होंगे ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक है। सवेरे के बज गए हैं 10, तब तक अपना व्लॉग शुरू करा है, और नाश्ता वगैरह हो गया हमारा डन। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, वो आपने सबने देख लिया है। और इतना लेट, मतलब व्लॉग इतना चला जाने के बाद वेलकम कर रही हूँ। आज शायद पहली बार ही हुआ इतने दिन में, क्योंकि अभी मेरे को क्या था कि पहले मैं जल्दी जल्दी अपने काम पर लगी, क्योंकि पहले ही लेट हो रही थी। जो ब्रेकफास्ट हो ना वो मैंने टाइम पर चाहिए है, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रही ना, इसके चक्कर में अब मैं लग जाती हूँ अपने लंच की तैयारी पे। लंच में क्या क्या बनाऊंगी वो चलो मैं अपना किचन में चल के दिखाती हूँ। अब लंच बना के रख लूँगी, और फिर देखते दिन में क्या क्या काम होता है। चलिए किचन में। अब आया है एक पार्सल मेरा, और इस पार्सल में आपने दिखाऊंगी मैंने क्या मंगाया था। एक कल आया था ग्रीन टी का, बहुत ही थर्ड क्लास पार्सल था, वो मैंने रिटर्न करने के लिए सोच तो रही हूँ, लेकिन फिर मैं सस्ता है कि करना रिटर्न करके, क्योंकि बहुत ख़राब ग्रीन टी भेजी हुई थी, एक्सपायर हो रही है शायद वो। और अब ये देखो खोल के, अगर ये सही आ गया ठीक है, नहीं एक पार्सल और है उसको फिर मैं कैंसिल कर दूँगी, फिर मैं कोई प्रोडक्ट नहीं लूँगी मीशो तक, अगर ये पार्सल ख़राब निकला तो। टेस्ट को नहीं दानी का कोई नो कौन खा करते हैं। बेरा पानी चला गया साथ दाना जुकरा पे शुरू में खावन तिल नहीं खा कर तिल यूं लागे शुरू बस बुरा एक्सपीरियंस है तेरा दे लिया सुबह इन भिगो के खाना में। पहला मन होता मैंने देओगे ना कौन दे ग्रीन टी पी लिया कर तो वे ग्रीन टी और दिखाऊं कल लेके। पहले मेरे पास ये वाली ग्रीन टी थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और मैंने मेरी फुटी किस्मत मैंने ये वाली मंगा ली, इसका टेस्ट बहुत, ये वाली मंगा ली ले लिया या हाँ बहुत बेकार है, बहुत गंदा बकबका टेस्ट है।
और ये है नहीं जो इसका, ये वाली इसका बहुत, हाँ मैं ये अर्बले वाली लेके आऊँगी, बस 50 दिन में इनकी ख़त्म करूँ, 50 दिन की है भी। और ये लेमन की, हाँ अगले दिन मंगवाया भी 2 पैकेट लिए। तो फिर ऑफर मैंने चल प्यार रहा कर है, गल्ला बना ऑफर चल रहा है, ऑफर लिया है मैंने बना के दे दिया कर, मैं पी लिया करूंगी। आज को नहीं, पैर को नहीं। हाँ फिर जी कौन करे, तू बना के दे देगी तो मैं पी लूंगी, कोक की तरह निकेट लूंगी मैं। एक और होगा मेरा आइटम, फिर उसकी और देखूंगी शाम। एक वेट मशीन मंगानी थी, यूं पतली को नहीं होती बेबे होगी बेबे तो होगी, तू रह गई है। देखिए यार ये तो मैं कदे कदे मेरा जमा जमा मूड सही होगा नहीं जब पिया करूँगी, ये जब मूड खराब में खराब चीज़ पिया करूँगी। ये इनका टेस्ट बहुत एंडी है। देखा गया बेबे, इसने इतनी चीज मंगा ली, कद लग गया स्लिम हो गया, मैं स्लिम 0 फिगर तो तेरा होता नहीं। और ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद ही मैंने कर दी थी लंच की तैयारी। लंच में आज बनेगी शिमला मिर्च आलू की सब्जी, तो इसकी तैयारी कर दी थी और साथ में ही आटा लगा लूँगी, क्योंकि फिर जो लंच है ना वो भी हेल्दी करना पड़ा और मैं लंच को अच्छा मतलब पेट भर के ही खाया करूँ, इसीलिए मैंने अच्छे से सब्जी वगैरह बना ली थी। और क्योंकि 1 बजे फिर मैं लंच भी कर लूँ, फिर आके बच्चे भी करेंगे, तो इस टाइम पर सब्जी बनी थी। एक बार बच्चे सुबह आज ना दही के साथ पराठे लेके चले गए थे, इसलिए सुबह के टाइम सब्जी नहीं बनी। और यहाँ पे देखो काव्यांश को मैंने सुला दिया है, 1 बजे का टाइम था ये दोपहर का शायद, और फिर अब काव्यांश सोएगा। ये देखो सेम टू सेम अपने पापा की जैसा सोता है। इसका पापा ना ऐसे ही सोता है, मतलब मुद्दा होके, और ये भी ऐसे ही सोआ। तो मैंने इसको दोनों साइड से लगा दिए तकिए, क्योंकि अभी ये मुस्कुड़ा वगैरह वैसे तो खाओगा नहीं, लेकिन अगर खाओगा तो नीचे गिरने का डर कौन रहा है। अभी 1 घंटा करीब सोएगा। और अब बज गए हैं 12:30, 12:30 बज गए शायद, देखूँ एक बार, 1 बज गया पूरा। काव्यांश सो गया है, बहुत देर में सोया है काव्यांश, मन नहीं नींद आने लग जाए काव्यांश के साथ साथ तो। और ईब उसने सोया के आएगी 1-1.5 घंटा सोगा। और आज आपने बहुत दिनों के प्लाजो 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 सुनता है, तो आज मैं प्लाजो का काम कर दूँगी फिनिश, क्योंकि आज उसकी स्टिचिंग कंप्लीट करके रेडी कर दूँगी। और अभी एक बार मैं धागा वागा लगाया के मशीन में, और फिर मैं अपनी ग्रीन टी बनाऊँ, क्योंकि 1 बजे मैं अपनी ग्रीन टी ले लिया करूँ। लंच वगैरह मैंने कर लिया है, सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, उसने शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी आपने देखा है, और रोटियाँ उतार दी थी। तो रितु गई है बाहर, तब तक मैं अपनी प्लाजो की स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँ, फिर आप आज स्टिचिंग करके ही दिखाऊंगी वीडियो, क्योंकि इससे पहले नहीं दिखाऊंगी, कई दिन हो गए हैं। और ये सूट भी मेरा बहुत खुला हो गया है, अभी सिला है जोन सा, तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ रहा है, फैट लॉस अच्छा सा हो रहा है। वेट का तो देखो मैं कह नहीं रही, क्योंकि वेट तो आपने पता 64-65 का आसपास रहा मेरा अभी, क्योंकि कई दिन तो रवा है, एक दिन 64 तक चला जाएगा, फिर 60 65 तक, ऐसे इतना हो जाएगा 65.5, तो इतना हो जाए है। क्योंकि 1 किलो वजन ना बीच में कम ज़्यादा अप डाउन चलता रहा है, लेकिन फैट अच्छा खासा लॉस हो गया और हो जाएगा। मैं पूरी मोटिवेट हूँ, और ये मैं लग जाऊँ अपना प्लाजो की कंप्लीट स्टिचिंग करन, और फिर थोड़ी सी तुरपाई रह रही वहाँ भी कंप्लीट करूँ कल वाला के, फिर बस मेरा एक सूट रह जाएगा, उसके बाद फिर रहेंगे खुले बिड़े करने वाले भी आपने साथ के साथ दिखा दूँगी। अब मैं फटाफट लग जाऊँ। और शाम के बज गए हैं 4:15, तो मैंने अपने डिनर की तैयारी कर दी है। मैंने रख दिया है दलिया, सोयाबीन दाल और थोड़ी सी इतनी घी आगे रखे ना, और अभी ये बन जाएगा इतने। साथ में मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोने हैं, काव्यांश के मेरे बहुत सारे कपड़े हुए थे, और ये काम करके फिर मैं साफ करूँगी बर्तन, क्योंकि बर्तन भी ये स्कूल से आए लंच बॉक्स चाय वगैरह के हो गए हैं। तो इधर का मेरा डिनर तक की तो सारी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि अब डिनर बन गया 5 बजे तक खा लूँगी, फिर मेरी 8-18-16 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाएगी। और अब मैं आपने दिखाऊँ प्लाजो की स्टिचिंग कर दी मैंने, उसकी दिखाऊँ। ये देखो ये प्लाजो मैंने कर दिया है स्टिच। अब इसमें थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर है भी, इसका ऑफ वाइट कलर जो नीचे लिफाफा है ना इसका है वाइट कलर, और ये ऑफ वाइट का, तो ये हो गया है रेडी सिल्क। इसमें मैंने अपना पूरा 100% दिया है, तो आज इसको भेज दिया जाएगा जिस जहाँ इसने जाना है। और दिन में आ गई थी मेरी मौसी, तो इस तरह टाइम स्पेंड होगा। तो आज का व्लॉग आपने कैसा लगा कमेंट करके बता दियो। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और दबा दब सब्सक्राइब कर दो जी। और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।